बंधुओं, आज हम आप सबसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो विषय शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस विषय की आवश्यकता क्या है। अभी कोविड-19 या कोरोना या जो भी आप कह लीजिए, जो परिस्थिति देश और समाज के सामने खड़ी हुई है, उस परिस्थिति से निपटने का रास्ता सरकार और लोग लगातार कर रहे हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि देश में लगभग 20 लाख लोग प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से उनका जीवन चला जाता है। और वो जीवन जब चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कुछ करते नहीं। जो सामर्थ्यवान हैं और जो कम सामर्थ्यवान हैं या जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, वो सभी उस विभीषिका से, उस पीड़ा से निकलने का कोई न कोई उपाय ज़रूर करते हैं। उन उपायों के बाद भी, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, चाहे वो अन्य असाध्य रोग हों, चाहे कैंसर हो या चाहे जो भी बीमारी हो, नेफ्रोलॉजी से संबंधित, हार्ट से संबंधित और इनसे संबंधित जो भी समस्या है, इसको लेकर मैं गीता की कुछ बातों का आपसे चर्चा भी करूँगा। और मेरा ये स्वभाव नहीं है अपने वीडियो में या अपनी बातों में कि मैं बहुत अधिक शास्त्रीय चर्चा करूं। मैं हमेशा इस बात का पक्षपाती रहा हूं कि शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद उन बातों की लोगों से चर्चा व्यावहारिक धरातल पर करना चाहिए। शास्त्र सम्मत तरीके से उसकी व्यावहारिक धरातल पर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा सुखद होता है। हम शास्त्रीय शब्दावली और शास्त्रीय भाषा में अपनी बात को प्रस्तुत कर दें तो वो विषय बहुत कुछ उचित नहीं होता। तो हम इन सारी चीज़ों की, समस्याओं की को झेलते हुए उससे उबरने का और निकलने का प्रयत्न करते हैं। सरकार अपने स्तर पर आरंभिक सुविधाएं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी सरकार नाम की संस्था है, वो संस्था सहयोग करती है, अपने लोगों की, जनता की सहयोग करती है। उसके लिए जितने भी प्रकार के उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय करती है। लेकिन एक प्रश्न हमारा लोक से है, समाज से है, चाहे वो भारतीय समाज हो चाहे कहीं का कोई समाज हो, कि हम सुबह उठने से लेकर अथवा अपने बाल्यकाल से लेकर अपने प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था तक, दैनिक जीवन से लेकर साप्ताहिक जीवन, मासिक, वार्षिक या संपूर्ण जीवन में हम वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए लोगों पर या सरकार पर निर्भर करते हैं। हम जिन पर निर्भर करते हैं उनके लिए भी अपनी कोशिश, अपना प्रयत्न, अपना कार्य, अपना परिश्रम, अपनी कर्तव्य निष्ठा छोड़ते नहीं हैं। सरकार के ऊपर निर्भरता ठीक बात है। सरकार संरक्षक लोक की, समाज की, जनता की, व्यक्ति की होती है, लेकिन सरकार ही सब कुछ करेगी यह ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति के नाते हमारा भी दायित्व, हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी धर्म है कि हमें बहुत कुछ करना है। जैसे हम अपना एक परिवार चलाते हैं और उस परिवार को चलाने के लिए हमको जो भी सुबह से शाम तक प्रयत्न बन पड़ता है, अपनी पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के लिए हम वो सारा उपक्रम और कार्य करते हैं। सरकार भी करती है, लेकिन हम जिस परिवार की व्यवस्था चलाते हैं उस परिवार में जो अन्य लोग हैं वह भी अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जो वे कर सकते हैं वे भी वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करते। कोविड-19 एक महामारी है, ये एक आपदा है। इसकी दवा दुनिया में नहीं है, रोकथाम के लिए प्रिकॉशनरी किट उपलब्ध है, दवा प्रॉपर नहीं है। ये सभी लोग स्पष्ट और साफ साफ सबको बता रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। यह सबसे चिंता की बात है।
ये स्वाभाविक है, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो ऐसी योजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं और वह उनको करना ही पड़ेगा, भारत सरकार भी करेगी कि एक निश्चित दिशा निर्देश, एक निश्चित व्यवस्था बनाकर आपको बता दी जाए। आपको लगातार उसका अभ्यास कराया जा रहा है, आपको लगातार उस चीज़ को बताने समझाने के स्तर पर कार्य सरकार कर रही है, चिकित्सक कर रहे हैं, अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अब उसको व्यवहार में ले आना, उसके अनुसार आचरण करना, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम जब सड़क पर कर चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमको एक व्यवस्था देने का कार्य करती है। बावजूद इसके जब हम उस व्यवस्था का पालन नहीं करते तो हमारा एक्सीडेंट होता है, हमको चोट लगती है, यहाँ तक कि हम दिवंगत हो जाते हैं, हमारे वाहन को क्षति पहुँचती है, अनेक तरह की दिक्कत और परेशानी आती है। ये ट्रैफिक जो व्यवस्था है, उस ट्रैफिक व्यवस्था में 100% ट्रैफिक पुलिस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व तब पूरा होगा जब आप उसमें सहयोग करें और आपकी तरफ से भरपूर सहयोग उनको प्राप्त हो। कहीं भीड़ या बाजार जब लगती है, उस भीड़ से निकलने का, मुक्त होने का, उस भीड़ को छंटने का उपाय यह है कि एक एक व्यक्ति जब उसमें प्रयत्न करता है तब हम उससे मुक्ति पाते हैं। किसी भी समस्या के समाधान को लेकर हम किसी एक पर या एक पक्ष पर या एक तरफ केवल हम आंख गड़ाए हों और हम स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे हों तो इससे कभी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ये लॉकडाउन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आखिर कब तक रहेगा लॉकडाउन? व्यवस्था, सरकार, अर्थतंत्र, राजनीति, सीमा सुरक्षा से लेकर बहुत सारे विषयों पर सरकार को और देश की जनता को सोचना, विचारना और कार्य करना पड़ता है। और इस नाते एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो 10 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद, ये लॉकडाउन की स्थिति चाहे तात्कालिक हो, चाहे 24 घंटे का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की छूट का हो, ये जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को सरकार आपकी जिम्मेदारी पर डालेगी। भारत के नागरिकों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर सरकार को ये जिम्मेदारी डालनी ही पड़ेगी और उस जिम्मेदारी का हमको निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर चलने वाला जो पथिक है, राही है, चाहे वो साइकिल से चलने वाला, चाहे पैदल चलने वाला, चाहे कार से चलने वाला, मोटर से चलने वाला, तांगे से चलने वाला, रिक्शा से चलने वाला या किसी भी बस से चलने वाला, ट्रक से, उन सब की अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था का उनको पालन करना होता है। अगर उस व्यवस्था का वो पालन नहीं करते हैं तो सरकार या ट्रैफिक पुलिस चाह कर भी आपको पूरा प्रोटेक्शन, पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था और सुचारू यात्रा की व्यवस्था नहीं दे सकती। वह बात ठीक ठीक आप इस महामारी के ऊपर भी लागू कीजिए। भारत के नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप उस बात को ठीक ठीक यहाँ पर लागू करिए। यह केवल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, यह हमारा भी उत्तरदायित्व है। और सरकार कोई व्यवस्था करती है, उसका अर्थतंत्र, उसका खजाना, उसके संसाधन, खाने पीने की सामग्री, सरकार हमेशा सामान्य से अधिक व्यवस्था करके रखती है। आज सरकार जो व्यवस्था देनी शुरू की, वो व्यवस्था अगर थी तभी ने सरकार देना शुरू की। हम 132, 33, 34 करोड़ के देश हैं और ये व्यवस्था बहुत आसानी से नहीं चल सकती। सरकार आने वाले साल, 2 साल, 3 साल की व्यवस्था करके रखती है। आखिर सरकार को व्यवस्था करने के लिए सहयोग किन से लेना है? लोग से, समाज से ही लेना है। एक बात हमेशा, चाहे आप इस समय महाभारत देख रहे हो, चाहे रामायण सीरियल देख रहे, हमेशा सरकार जनता पर और जनता की सरकार पर निर्भरता स्वाभाविक है।
लेकिन यह उत्तरदायित्व, कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। और बिना इसके कोई चीज, कोई कार्य, कोई बात आगे नहीं बढ़ती। इसलिए यह हम सब चाहते हैं और सबको चाहिए कि हम इस महामारी से मुक्ति पाएं, और ये मुक्ति तभी मिलेगी, इसमें सरकार का नुकसान हो जाएगा, सरकार अपमानित हो जाएगी, वर्तमान सरकार किसी राजनीतिक दल की हानि हो जाएगी, लेकिन हारेगा तो यह समाज और यह देश। सरकार में जो लोग हैं वो, ये सही है कि कोई भी सरकार या कोई व्यवस्था अनंत काल तक नहीं रहती, कोई व्यक्ति अनंत काल तक नहीं रहता। राजा दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी अनंत काल के लिए नहीं थे। साक्षात विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अनंत काल के लिए नहीं अयोध्या के राजा थे। गिरधर लाल, नटवर लाल, जिसको जो भी कहिए, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण अनंत काल तक धर्म की रक्षा करने के लिए द्वापर युग में नहीं थे। यह ड्यूटी, यह कर्तव्य उस नागरिक सभ्यता की बनती है जो नागरिक इस देश में निवास करता है। उसकी सर्वोच्च और प्राथमिक आवश्यकता होती है। हमको अपने ऊपर, चूंकि मेरा जो कर्तव्य है उसके लिए मैं खुद उत्तरदायी हो सकता हूं। हम सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अपना वेतन भत्ता बढ़वा लेते हैं, अपनी राशि बढ़वा लेते हैं, ये बढ़वा लेते हैं, वो बढ़वा लेते हैं। हमने क्या कभी विचार किया कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो हम योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति को मतदान करते हैं, हम जाति को मतदान करते हैं, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति को मतदान करते हैं, हम उसको मतदान करते हैं जो हमारे गांव में, हमारे घर पर 5-4 गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भीड़ लेकर, गोली बंदूक पिस्तौल लेके 50 लोगों के हुजूम लेके आता है। हम उस विषय पर विचार करके मतदान करते हैं। एक सज्जन और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को विचार करके हम कभी मतदान नहीं करते। यह सही है कि हमको यह बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में नेतृत्व कौन आने वाला है, देश में नेतृत्व कौन आने वाला है, किस पार्टी की सरकार बनेगी। यह चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सुदर्शन मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं कि हमेशा अवेलेबल बेस्ट को हमको चुनना है। सृष्टि में और दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं कुछ होता। जो उपलब्ध है उसमें सबसे अच्छा कौन है, इसके आधार पर हमको चयन करना होता है। और उस आधार पर आप भारतीय शास्त्र और भारतीय वंग में हमेशा उसी आधार पर चीजों का विवेचन और मूल्यांकन करता है। अवेलेबल बेस्ट क्या है, उपलब्ध सबसे अच्छा क्या है, उसके आधार पर यदि हम विचार करते हैं तब हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं। हम भारत कोविड-19 से, भारत सरकार की केवल जिम्मेदारी, केवल नरेंद्र मोदी की, केवल केंद्र सरकार की, केवल किसी खास सरकार की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश को प्रेम करते हैं। और एक चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार लोग इस बात को कहते हैं कि हमको इस देश में नागरिक जो इस देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये कोरोना या कोविड-19 फैलाने में जो कार्य योगदान दे रहा है, उसकी मंशा ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से भी समाज को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टरों के ऊपर, जो बहुत सारे डॉक्टर अपना जान गंवा बैठ रहे हैं इस कोरोना महामारी से निपटने में, लोगों का इलाज करने में, उनके ऊपर आप पत्थर बरसा रहे हैं, एम्बुलेंस पर पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसे लोगों से भी निपटने की जिम्मेदारी है आपको। कोरोना और कोविड-19 के साथ साथ ऐसे लोगों से भी निपटने की जिम्मेदारी है। हम किसी वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की बात करनी पड़ेगी।
जो लोग इस कार्य में मुलव्विस हैं, इस कार्य में शामिल हैं, इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इस घृणित कार्य को, वो भारत का, भारत के समाज का और संपूर्ण मनुष्यता का नुकसान करने पर आमादा हैं। इसलिए एक समय के बाद सरकार लोक को, जनमानस को, नागरिकों को एक निश्चित व्यवस्था बनाकर, सुचारू रूप से समझाकर, निश्चित रूप से एक लॉकडाउन को एक सीमा के बाद समाप्त करेगी और करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। हमारा, आपका, सबका कर्तव्य और ड्यूटी, उत्तरदायित्व तो बनेगा कि हम उस व्यवस्था का पालन करें, अपना निजी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करें और उसका उचित यथोचित पालन करें। ठीक वैसे ही हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, हम ठंडी चीज़ों से परहेज करने लगते हैं। हमको बहुत गर्मी लगती है तो हम पंखे का, कूलर का, एसी का प्रयोग करने लगते हैं। हम सर पर बहुत धूप होती है तो हम सर पर तौलिया रख के जाते हैं। हम स्कूटर पर जाते हैं, हम कार में जाते हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, हम कैप लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। हम जो समस्या खड़ी होती है उस समस्या के समाधान के लिए हम उपाय स्वयं तलाशते और ढूंढते हैं। हमको पेट में कोई समस्या हो गई, उसके अनुसार हम भोजन का सेवन करते हैं। इसलिए सरकार इस लॉकडाउन को यथाशीघ्र खत्म करेगी, ऐसा हम सबको अपेक्षा है, सरकार से निवेदन भी है। लेकिन सरकार के साथ साथ लोक का और समाज का भी परम कर्तव्य और ड्यूटी है कि हम उसका ठीक प्रकार से पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।